फेथ ब्लेसिंग, यहाँ पे ईमान के साथ इब्राहिम को बरकत मिली है। पैदाइश चैप्टर 18 पहली से 10वीं आयत। और फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया। ममरे के बलूत, ममरे इंसान का नाम है, बलूत दरख्त को कहते हैं। ममरे इंसान, ममरे के बलूतों में। और खासकर अगर आप गांव में जाएं, वहां पे मेले लगते हैं और एक बहुत ही पुराना दरख्त जो है उसके नीचे ढोल बजाते हैं। हम भी जाते रहे हैं, वहां से रोटियां खाते थे, ढोल बजाते हैं, वहां पे स्पिरिट्स आती हैं। ऐसे ही चूंकि बुतों को मानने वाला था घराना, खुदा ने वही कुलिया इख्तियार किया कि इसको कैसे मैंने मिलना है। अब इब्राहिम अपनी चौखट पर बाहर बैठे चिल कर रहा है। ममरे के बलूतों में खुदा नजर आया। ममरे जिस शख्स का नाम, बलूत उन दरख्तों में खुदा ने उसने देखा कि वहां पे 3 शख्स हैं। दिन को गर्मी के वक्त अपने खेमा के दरवाजा पर था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं और उनको देखकर खेमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं। यू नेवर नो दैट आपके घर में कौन शख्स किस रूप में आया है। कोई भी इंसान, आप उसको पसंद करते हैं या नहीं, जरूर उसको पानी दें, जरूर चाय पिलाएं, जरूर अगर खाने का टाइम है तो वो पेश करें। यू नेवर नो दैट। ऐसे ही इसके साथ हुआ है। और उसने क्या कहा है, अगर आगे हैं मेरी तरफ तो करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। जब फेथ है तो साइन जब आपको मिल जाएगा। आप 100% वो काम हुआ भी नहीं तो आपको पता है कि इसीलिए अब जो खुदा ने जो वादा किया था कि मैं कौमों का बाप तुझे बनाऊंगा, टाइम आ गया है। ये 3 इश्खास जो हैं, पहले नहीं मैं कभी देखे थे, ये 3 शख्स जो हैं ये ऐसे कभी नहीं देखा था। ये वक्त आ गया है, खुदा ने जो वादा किया है। इसलिए खुदा के बहुत से वादे हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन अगर ईमान के साथ हम डटे रहते हैं, खुदा मोजज़ात करता है। और लिखा है, उन्होंने कहा जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया। 99 ईयर ओल्ड दौड़ कर बीवी के पास गया है, मेरे घर में खादम आए हैं, और कहा 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले। 3 पैमाना जो होता है ये ऑलमोस्ट 25.5 पाउंड्स, ऑलमोस्ट 12 किलो आटा। 3 बंदे हैं, खुशी इतनी है कि जो कुछ भी है सारा कुछ पका दो। कुछ होते नहीं ऐसे जिनको एंटरटेनमेंट बड़ी जबरदस्त आती है, वो कुछ भी होल्ड नहीं करते कि कल हमारे पास क्या होगा। कई तो सोचते हैं कि मेहमान जाए और बच्चों को हमने देना, रो रहे हैं, वो नहीं सोचते। तो उन्होंने क्या किया, 3 पैमाना आटा उसे गूंद कर कहा बीवी को इसके फुलके बना दे। और इब्राहिम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया। अब ये गया है जिधर जानवर हैं वहां भी दौड़कर, ये शख्स बूढ़ा है, दौड़ दौड़ कर काम कर रहा है कि 3 खादम उसके घर में आ गए हैं। उसको पता लग गया है मेरी बरकत का वक्त आ गया है, और दौड़ कर गया है और क्या किया है, जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा। और अगली आयत में लिखा है, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। इब्राहिम खड़ा रहा और मेहमान खा रहे हैं। वजह, होस्ट डज नॉट सिट और ईट विद द गेस्ट्स इन दैट कल्चर। उस कल्चर में जब मेहमान आता था,
घर वाले ना उनके साथ बैठते थे ना उनके साथ खाते थे। अब कल्चर चेंज हो गया है। अब तो जो मेन चेयर है, ये जी घर वाला हाउस होल्ड है, ये इसकी चेयर है, उसने मेहमानों के साथ खाना है। सो इसलिए कलाम में कुछ चीजें जो कल्चर की वजह से चेंज हुई हैं, उन पे एम्फेसाइज ना कीजिएगा। अगर मैं इसको आज अप्लाई करूं तो कहां आप करेंगे? कलाम गलत है? नहीं, कल्चर चेंज हो गया है। अगर कल्चर चेंज हुआ है, कलाम चेंज नहीं हुआ। कल्चर चेंज हुआ है। अगर कल्चर चेंज हुआ है तो उसको हमने कलाम के साथ नहीं तराजू करना, तोलना। यहां पर तीनों खादम बैठे हैं, लेकिन क्या इब्राहिम भी बैठा है, उसकी बीवी बैठी है, उसका नौकर बैठा है, या और उनके साथ जितने विजिटर बुलाए होंगे, हमारे घर में मेहमान हैं, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, इतना पूरा बछड़ा पका दिया है। वो 3 लोगों ने तो नहीं खाना था। तो लिखा क्या है कि उसने फुलके बनाए हैं, दूध और बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप खुद दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर मौसमी बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। जोरदार ताली बजाइएगा। देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। अब ये शख्स जो फेथ के साथ उस जगह से निकला है, ऊर की सरजमीन में से निकला है, इराक से निकलकर तुर्की और तुर्की से अब इस्राएल में आया है, हालात का सामना करना पड़ा है, और हालात के बाद उसने प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस से भी टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन मेरे अजीजों बहुत सी बातों में टाइम उसका है, आपका नहीं है। हम अपने टाइम से हर चीज हासिल करना चाहते हैं, आपका नहीं, उसका टाइम है। लेकिन फिर उसके बाद चौथी बात जो हुई है, उसने ब्लेस किया है। एक दिन जब बैठा है तो ये तीनों खादम ममरे के बलूत जो हैं उनमें से नजर आए हैं। ममरे के बलूतों में जब नजर आए हैं तो उसको समझ आ गई कि जो वादा खुदा ने किया है पूरा हो चुका है, और ये दौड़ दौड़ कर काम कर रहा है। खुदावंद ने मेरे लिए ये किया है। ये दौड़ कर बीवी के पास जाता है कि फुलके बना दे, ये दौड़ कर जवान के पास जाता है बछड़ा बना दे। इसी तरह इसने मेरे अजीजों दूध लिया है, मक्खन लिया है, बछड़ा लिया है, रोटियां पकाई हैं और साथ उनके खड़ा है। और फिर उनका मैसेज क्या था? मैसेज ये था, उसने उससे कहा मैं मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। और खुदा ने उनको ब्लेस किया, और वो बेटा आज पूरा इस्राएल, पूरी जोश नेशन, जिसकी वजह से और कौमें भी ब्लेस्ड हैं, इस्राएल जिसकी वजह से बहुत से कबीले ब्लेस्ड हैं, इस्राएल जिनकी वजह से बहुत सी फर्म्स, बिजनेसेस ब्लेस्ड हैं, जिसकी वजह से बहुत से खानदान ना खुद ब्लेस्ड हैं। जैसे इब्राहिम के लिए लिखा गया कि ना सिर्फ उनको तुझे ब्लेस करूंगा बल्कि तेरे वसीला से जो कि तुझे कांटेक्ट करेगा, तुझे टच करेगा, तेरे साथ बात करेगा, मैं उनको भी ब्लेस करता जाऊंगा, क्योंकि तू बायस बरकत हुआ। तू एक फाउंटेन की मानद होगा, एक चश्मे की मानद होगा जो पानी देता जाता है, और हजारों मुसाफिर, हजारों रिश्ते, हजारों लोग, अननोन नो लोग आते हैं और उस चश्मे से पीते हैं और वो ब्लेस होते जाएंगे। यही प्रॉमिस इस फेथ की वजह से हुआ है। ये शख्स का फेथ था, फेथ से चला है। टेस्ट आए हैं, आएंगे, टेस्ट में आपने स्ट्रांग रहना है, और टेस्ट के बाद वादा है। वादे में देर हो सकती है, लेकिन जब वादे का टाइम गुजर गया है तो खुदा ने ब्लेस किया है, और बेटे के साथ ब्लेस किया इस शख्स को जो 5 और 4 हीरो हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। उनमें एक इब्राहिम है जो ईमान से चला है। देखा नहीं क्या होगा, जब हम ईमान से आंखें बंद करके चलते हैं तो खुदावंद हमारे लिए मोजज़ात करता है। ईमान के साथ चला है, वतन को छोड़ा, रिश्तों को छोड़ा, बाप के घर को छोड़ा, तो वादा किया तुझे बड़ी कौम, छोटी है बहुत से बड़ों से भी बड़ी है, तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, तो तुझे मुबारक कहेंगे,
उनको बरकत दूंगा। जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। अगर आप ब्लेस्ड हैं तो कई बार इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझ पर लानत किया, सो व्हाट, वो लानत आप पे काम करने वाली नहीं है। आप तो ब्लेसिंग के अंदर, कवरिंग के अंदर हैं। किसी की लानत आपको क्या कर सकती है। और ज़मीन के सब वसीले तेरे वसीले से कबीले जो हैं बरकत पाएंगे। 5467 प्रॉमिसेस हैं खुदा के। 5467 इन एक एक प्रॉमिस पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट 10 साल की सीरी होगी। 5467 प्रॉमिसेस हैं इन द बाइबल। अगर कोई भी, गौर से सुने, ये बड़ी पते की बात है, फेथ है क्या। अगर 5467 प्रॉमिसेस हैं, अगर कोई भी वादा खुदा ने किया है और अगर हम ईमान से उस चीज़ को खुदा से मांगते हैं जिसका उसने वादा किया है, तो वो ज़रूर हमें अता करता है। इब्रानियों में जैसे लिखा है 11वें बाब में, ईमान से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी, काइन और हाबल की कुर्बानी को जानते हैं। एक शख्स ने सोचा जो कुछ हाथ में आता है कुर्बान कर दो, एक ने सोचा नहीं, बेस्ट कुर्बानी दूंगा। खुदा ने उसको जो है फेथ के हीरो में उसका नाम ऐड कर दिया। हनूक जिंदा उठा लिया, जो कि उसके बारे गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। मैं और आप भी उठाए जाने वाले हैं, लेकिन खुदा की पसंदीदगी में आना ज़रूरी है। ईमान से नूह ने कश्ती बनाई और ख़ानदान को बचा लिया। नूह के ज़माने में सूरज है, कोई रेन नहीं, कोई तूफान आने वाला है, कोई बिलीव नहीं कर रहा, लेकिन उसने किया है, ख़ानदान बचाया है। ईमान से इब्राहिम अपने मुल्क को छोड़ा, रिश्तेदारों को, बाप के घर को छोड़कर चल निकला, और जो बे औलाद शख्स था खुदा ने उसको कौमों का बाप बनाया। चुके कलाम में लिखा है बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। तूमा ने कहा था जब यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, वो उधर नहीं थे, यीशु मसीह को दोबारा हाजिर होना पड़ा 40 दिनों में। तूमा ने कहा जब तक मैं अपना हाथ ना डाल लूँ, उन हाथों में उंगली ना डाल लूँ, यकीन नहीं करूँगा। यीशु मसीह ने कहा मुबारक हैं वो जो बग़ैर देखे ईमान लाते हैं। मैं और आप ये खुदा को नहीं देखा, अगर ईमान से जो कुछ भी हमारी ज़रूरत है उससे मांगते हैं तो वो ज़रूर हमें देता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी